हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड। तो अगर कोई भी कंडक्टर जो कि हेलिकल शेप का हो, जैसे कि आपका स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग आपने देखा होगा, उसमें अगर मैं करंट फ्लो करवा दूं या फिर ऐसा कहूं कि इसके दोनों एंड को एक बैटरी से जोड़ देता हूं, इसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से, जिसकी वजह से इस हेलिकल शेप के अंदर क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। देखो ऐसे गोल घूमता हुआ। तो इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं सोलेनॉइड। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सेम उसी तरीके से अगर किसी सोलेनॉइड के अंदर भी करंट फ्लो होगा तो अपने चारों तरफ वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यह मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, किस तरीके का बनाएगा, यही पूरा चीज आज हम पढ़ने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो यहां देखो, एक सोलेनॉइड है जिसमें ऐसे कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रहा है इसके लूप में, जिसको कि हमने जोड़ के रखा है पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बैटरी से। तो अगर मैं एक लूप को कंसीडर कर लूं, आप ऐसा सोचो कि ये एक सिंगल लूप है। तो इस लूप में देखो, यहां से ऐसे करंट निकला और यहां ऐसे नीचे घूम गया, ठीक है। तो दोबारा से देखो, इस पॉइंट से करंट ऐसे निकला और यहां वापस चला गया। ऐसा बार बार हो रहा है। देखो, करंट आया गया, करंट आया गया, और कंटिन्यूअसली ये लूप में क्या करेगा, ये ऐसे फ्लो होता रहेगा। तो जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ तो कांस्टेंट होता है। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैंने स्ट्रेट बनाया है, पैरेलल बनाया है और यूनिफॉर्म बनाया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ कैसा होगा, तो इसको देखने का एक बहुत ही इजी तरीका है। देखो, यहां से ऐसे करंट निकला और वापस यहां गया। आपको क्या करना है, राइट हैंड के चारों फिंगर को ऐसे ओपन कर लो और देखो, इस पॉइंट से करंट निकला ना, तो ऐसे फिंगर को घुमा दो। और जब आप घुमाओगे तो आपका थंब देखो किधर जा रहा है, राइट साइड गया। इसका मतलब इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट से निकलेगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा। हमने देखो यहां पर एरो से इसको डिनोट किया है। सेम इसी तरीके से नीचे भी होगा। यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा और इस पॉइंट तक जाएगा, और ये बिहेव करेगा एक बार मैग्नेट की तरह। तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है, तो इस वजह से हमने यहां पर लिखा है नॉर्थ पोल। और जिस पॉइंट पर जाता है, जिस पोल पर जाता है, उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। इस सोलेनॉइड के अंदर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने से पहले हम इस सोलेनॉइड को ऐसे क्रॉस करके कट कर देंगे। तो ऐसे समझो कि आपके सामने कोई एक खीरा रखा हुआ है, खाने वाला खीरा। आपने उसको ऐसे बीचों बीच क्या कर दिया, ऐसे काट दिया। तो उसके कट होने के बाद देखो, इस पॉइंट से तो करंट बाहर आ रहा था, तो बाहर आ रहा था, इस वजह से हमने यहां पर बनाया है डॉट। डॉट का मतलब है आउटवर्ड। और इस पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है, ऐसे घूम के अंदर चला जा रहा है ना, तो हमने यहां पर बनाया है क्रॉस। तो बार बार देखो, करंट निकला, अंदर गया, करंट यहां से निकला, अंदर गया। तो यहां पर डॉट और यहां पर क्रॉस। तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, जिसका डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, अंदर की तरफ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर मैं क्लोज इंटीग्रेशन करूं बी डॉट डी एल का किसी एम्पीरियन लूप में, तो ये इक्वल होता है म्यू नॉट इनटू टोटल करंट जो उस लूप के थ्रू क्रॉस कर रहा है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालने वाले हैं कि पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्टेप नंबर 1, हमने एक लूप कंसीडर किया ए बी सी डी ए, जिसे हम कहेंगे एम्पीरियन लूप। स्टेप नंबर 2, इसमें हमें डायरेक्शन एज्यूम करना होगा इस लूप का। आप चाहो तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम किया है। और जो लूप का लेंथ है, इसे हमने स्मॉल एल बोला है। तो ए से बी लेंथ एल होगा, सेम उसी तरीके से सी से डी भी लेंथ एल है। ई डॉट डी एल को मैं ब्रेक कर देता हूं पार्ट बाई पार्ट। तो देखो, ये जो लूप था ए बी सी डी ए, तो मैं इसे अलग अलग लिख देता हूं। ए से बी बी डॉट डी एल प्लस बी से सी बी डॉट डी एल, सेम उसी तरीके सी से डी एंड डी से ए।
अब एक एक करके मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो ध्यान देना। बी से सी, ध्यान से देखो, बी से सी, डीएल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। डीएल मतलब बी और सी के बीच में अगर मैं कोई छोटा सा लेंथ ले लूं जिसका डायरेक्शन बी से सी की तरफ हो, और बी और डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर है राइट की तरफ और डीएल है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90। तो अगर मैं वेक्टर का साइन हटाता हूं तो मैं लिख सकता हूं बी डीएल कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट जब भी हटता है तब हम क्या लिखते हैं कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड और डीएल ऊपर की डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल हुआ 90 और कॉस 90 होता है 0। सेम उसी तरीके से डी से ए, तो ध्यान से देखो भाई, डी से ए यहां पर एरो उल्टा लग गया है, अब ध्यान देना। तो बी डॉट डीएल, तो बी एल कॉस, और वापस एंगल कितना होगा 90, क्योंकि देखो डीएल तो नीचे की तरफ होगा ना, डी से ए की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड है राइट की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90, तो अगेन इसका वैल्यू भी कितना हो गया 0। सी से डी का बात करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि यह 0 होगा। अच्छा, क्यों 0 होगा? क्योंकि देखो सी से डी जो पार्ट है ये सोलेनॉइड के बाहर है, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो अगर ये बी ही 0 है तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना हो गया 0। अल्टीमेटली क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल ये इक्वल होगा ए से बी बी एल कॉस 0। अच्छा, ये कॉस 0 क्यों है भाई? तो ए से बी, तो ध्यान देना, ए से बी देखो मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, और डीएल जो ए से बी है उसकी तरफ अगर मैं कोई भी एक लेंथ लूं तो उसका भी डायरेक्शन तो सेम राइट की तरफ ही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। इस वजह से हमने लिखा है cos 0, और cos 0 कितना होता है 1। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट था, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन जब करूंगा ए से बी तक डीएल का, तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एल। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल टू बी इंटू एल। एल यहां पर है लेंथ ऑफ द साइड ए बी ऑफ लूप ए बी सी डी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि डी से सी या फिर ए से बी, ये जो लेंथ है ये टोटल लेंथ कितना है एल, ये लूप का लेंथ है। अगर हम ऐसा मान ले कि एन इज अ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, हर एक मीटर में मान लो कि n टाइम्स ऐसे लूप गोल गोल घूमा है, सपोज n का वैल्यू मान लो है 5, तो इससे आप क्या समझोगे कि 1 मीटर में 5 लूप बना है, ऐसे 5 बार लूप गोल गोल घूमा होगा। देन नंबर ऑफ टर्न इन एल लेंथ, तो अगर 1 मीटर में n टाइम्स घूमा है, n टाइम्स घूमा है, तो एल लेंथ में कितना घूमेगा? बहुत ही सिंपल है, आपको एल से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये टोटल हो जाएगा n इंटू एल। अगर 1 मीटर में ये 5 बार घूमा है और मैं आपसे बोलूं कि 2 मीटर में बताओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 बार। तो आपने सिंपल सा क्या किया, 1 मीटर में जितने बार घूमा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितने लेंथ में आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ टर्न इन एल लेंथ, तो सिंपल सा 1 मीटर में कितने बार घूमा एन टाइम्स, ठीक है, और टोटल कितने लेंथ में का पूछ रहा हूं मैं एल लेंथ का, तो क्या हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाय एल। टोटल करेंट थ्रेडिंग लूप ए बी सी डी, अगर मैं बोलूं कि यहां पर इस एल लेंथ में कितने बार करंट ऐसे बाहर निकल निकल के आया है, तो जितने बार लूप होगा, देखो लूप टोटल कितना था एन इंटू एल लूप था अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, और हर बार एक लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, तो टोटल करंट हो गया एन एल इंटू आई।